चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ खबरों पर। कोरोना महामारी के समय न केवल देश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, बल्कि ऐसे समय में प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से जो लूट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिंदगी और मौत के इस नाजुक मोड़ पर भी प्राइवेट अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों से पूरी तरीके से मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इन अस्पतालों में इलाज करवाने आए मरीजों से मोटी रकम वसूली जा रही है। हालांकि कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बनाया है। वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट ने इसे राज्य सरकार की विफलता बताते हुए प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज पर नकेल कसने के लिए कहा है। आपको सबसे पहले बताते हैं कर्नाटक के बारे में। यहां पर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी की खबरें सामने आई हैं। बेंगलुरु में कुछ निजी अस्पताल मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। आपको नियमों के बारे में बता दें, यहां पर नियमों के मुताबिक सरकारी कोटे के तहत निजी अस्पताल में रेफर किए गए मरीजों को उनके इलाज के लिए भुगतान नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके निजी अस्पताल प्रति घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन के लिए 1 से 2 हजार रुपए तक वसूल रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने ऐसे अस्पतालों की लाइसेंस रद्द करने की भी बात कही है और साथ ही नोडल अधिकारी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि इन सभी अस्पतालों को एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। Unethical and illegal for somebody to charge a patient who is registered under SUST quota. SUST, as you know, it is a Suvarna Arogya Suraksha Trust, where government of Karnataka is allocating the fund for the treatment, not just for the treatment right from the swab collection till his discharge. Yeah. The government is responsible in providing the free complete treatment. If somebody, in addition to taking our help and again double charging the patient, then it is illegal, immoral, unethical. So he will be definitely punished. Such hospitals, if you share that information with me, right away I will suspend their license. We from Suomoto, we have taken action against that hospital and we have issued SCN because we came to know and we have a copy of the bill that they are charging 1,000 per hour. That is exorbitant and atrocious. And apart from that, what they are doing that for ICU beds, instead of 15,000, 30,000, I have seen that in that bill, 30,000 they have charged. And apart from that, D-dimer test, that is some blood test also. So randomly they are taking money. For someone they are charging 1,500, for others they are charging like 2,000. Some for others it is 1,000. So there is variation even in the bill with regard to blood tests. So in this regard, we have issued them SCN and we have told them, our team, they have conducted an inquiry and they found out that a lot of people, they have been charged like this. So we have directed them to refund the money, but till now they have not started any process of refund. So to go and see, and we'll see that what if they refuse to comply with our directions, what legal action can be initiated against them. और जैसा कि आपको हमने बताया था कि कई कर्नाटक के और बेंगलुरु के कई ऐसे अस्पताल हैं जिनको कि शो कॉज नोटिस दिया गया है इस मुद्दे पर, और उनमें से 2 अस्पतालों से हमने संपर्क किया। कंफर्ट हॉस्पिटल की बात की जाए तो उन्होंने शो कॉज नोटिस मिलने के बावजूद सभी आरोपों का खंडन किया है। कैम्बल अस्पताल की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेकर हमारी संवाददाता नेहा हेबाले हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। नेहा, हमने सुना दिया अपने दर्शकों को कि सरकार का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, मगर अगर आप पूरे देश की जनता को ये बता सके कि ये आखिर समस्या कितनी बड़ी है, कब से ये नियमों का उल्लंघन लगातार प्राइवेट अस्पतालों द्वारा किया जा रहा है और इससे मरीजों को कितनी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए इनफैक्ट ये एब्सोल्युटली शेमफुल है टू से द लीस्ट। अगर हम अभी आपको बता दें कि कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो पेशेंट से अमाउंट ले रहे हैं ऑक्सीजन का, वो भी पर आवर ऑक्सीजन का, जब सरकार ने ऑलरेडी बोला है कि सरकार इन सारे पेशेंट्स का बिल फुट करेगी, तब भी ये हॉस्पिटल्स जाके इनफैक्ट पेशेंट से अमाउंट ले रहे हैं। हम अगर अभी आपको बता दें, ऐसा एक हॉस्पिटल है जो कंफर्ट हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे इनफैक्ट पेशेंट को ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 84,000 रुपीज़ का बिल दिया गया 84 आवर्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए। और ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे पेशेंट गवर्नमेंट रेफर्ड कोटा से आए थे और पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद ना ही गवर्नमेंट को इनफैक्ट बिल दिया गया है पेशेंट के चार्जेस के लिए, बट इनफैक्ट पेशेंट को भी यहाँ पे बिल दिया गया है 84,000 रुपीज़ का ऑक्सीजन का बिल। और ऐसे टाइम पे इनफैक्ट सरकार ने बोला है कि बिल्कुल वो एक्शन लेंगे, लेकिन क्या एक शो कॉज नोटिस काफ़ी है? हमने पहले भी देखा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स को शो कॉज नोटिस इशू किए गए हैं, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला था। और ये हॉस्पिटल्स फिर से जाके गवर्नमेंट के रूल्स को वायलेट करेंगे ही, और ऐसे ही हो रहा है। ये देखना बाकी होगा। जो हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है कि इस हॉस्पिटल का लाइसेंस इनफैक्ट सस्पेंड किया जाएगा, क्या वो एक्चुअली होता है कि नहीं? क्योंकि हम आपको अगर बता दें कि हमने ये हॉस्पिटल के ओनर जैकलिन से भी बात की थी और उन्होंने ये सारे चार्जेस ही डिनाई किए हैं शो कॉज नोटिस इशू होने का, जबकि ऑन रिकॉर्ड हमारे नोडल ऑफिसर जो है ईस्ट जोन डिवीजन के, उन्होंने बोला है कि हॉस्पिटल को शो कॉज नोटिस इशू किया गया है। तो ऐसे टाइम पे ना ही ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट रूल्स वायलेट कर रहे हैं और उसके ऊपर से ये हॉस्पिटल इनफैक्ट झूठ भी बोल रहे हैं। तो देखना होगा अभी कि ये जो हॉस्पिटल इनफैक्ट पेशेंट्स को फ्लीस कर रहे हैं ये अनफॉर्चुनेट पैंडेमिक के टाइम पे, इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल नेहा, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कर्नाटक के बाद आपको बता देते हैं तेलंगाना में इस समय प्राइवेट अस्पतालों की मुनाफाखोरी की क्या स्थिति है। आपको बताएं कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बुरी तरह से फटकार लगाई है। हाईकोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार प्राइवेट अस्पतालों द्वारा की जाने वाली ओवर चार्जिंग को कम करने और रोकने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। आपको बता दें कि 18 मई को तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में रूटीन वार्ड्स, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स के रेट में संशोधन करते हुए एक नया सरकारी आदेश लाया जाए। और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता सौमित इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौमित, सम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस देयर बाय द हाई कोर्ट एंड अ बिग basically embarrassment for the state government also in this entire issue. But this is not the first time that High Court has intervened and has wrapped up the state. The bigger question is that why is the state government not waking up to the plight of the people? Well, High Court has showed its dissatisfaction over the Telangana's behavior towards the COVID-19 patients. And yesterday, on Tuesday, High Court has observed that people are having to mortgage gold to pay the bills at the private hospitals. We have seen many instances the hospitals are charging in lakhs to the COVID-19 patients. And as you know, we were discussing about earlier, the patient has been charged in over 10 to 15 lakhs for around just 1 week to 10 days in period, and that hospital's license has been cancelled, revoked, to treat the COVID-19 patients. And on 18th May, the High Court has directed the state government to issue a fresh government order revising the charges for routine ward, oxygen beds, ICU beds, ventilator beds, and oxygen charges, etc. in private hospitals and nursing homes which are treating the COVID-19 patients. The AG has submitted that, as an immediate measure against the excess billing, and action has been taken against the hospitals. And we have seen that over show causes notices have been issued to over 115 hospitals, and 22 hospitals' license has been cancelled, including the big private players like Apollo and KIMS hospitals. So this is being heard as of now, and the High Court has asked that if the licenses of these private hospitals will be cancelled, then where will be the patients going? And on the other hand, the High Court has also asked the Director of Public Health for Telangana to appear before the court today, and further hearing is to be happened today, and we should wait and see. The government is saying that we are initiating the action, and High Court is showing its dissatisfaction over the government step. Right. Thank you, Somit, for sharing all those details.
चलिए आपको महाराष्ट्र के बारे में बता दें, जहां पर प्राइवेट अस्पतालों को लेकर जारी किए गए अपने 80-20% वाले बेड रिजर्वेशन के आदेश को दायरे को अब बढ़ा दिया गया है। इस आदेश के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में 80% बेड्स का चार्ज सरकारी रेट के तहत निर्धारित किया जाता है और वहीं 20% बेड्स के रेट अस्पताल खुद तय कर सकते हैं। पहले इस स्कीम के तहत शहर और गाँव दोनों में ट्रीटमेंट का खर्च बराबर हुआ करता था। वहीं सरकार ने निजी अस्पतालों से कहा है कि वो कोविड मरीजों से ज्यादा पैसे अब चार्ज नहीं कर सकते। अब महाराष्ट्र सरकार ने शहरों को ए और बी जैसी कैटेगरीज में बांट दिया है और इसके मुताबिक निजी अस्पतालों को इलाज का खर्च उस शहर की कैटेगरी के निर्धारित रेट के हिसाब से ही करना होगा। मयूरेश ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मयूरेश, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे इस 80-20 फॉर्मूले के बारे में। बहुत सारे दर्शक हो सकता है इस नियम के बारे में जानकारी ना रखते हों। ये पहले बता दीजिएगा कि ये नियम क्या है, और दूसरी बात, अब जब ये इसका दायरा बढ़ा दिया गया है तो लोगों को इससे कितना फायदा पहुंचने वाला है? गौरी, अगर 80-20 की इस रूल की बात करें तो पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने ये रूल लाया था, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों में जो है वो 80% बेड गवर्नमेंट रेट के अनुसार दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स किया है, फिर वो आईसीयू का हो या फिर वेंटिलेटर का हो या नॉर्मल कोविड वार्ड का हो, उसके लिए जो रेट है उसी हिसाब से या उसके ऊपर 1 रुपया भी जो है वो प्राइवेट अस्पताल चार्ज नहीं कर सकते। इसमें नर्सिंग चार्जेस रहते हैं, मेडिकेशन के चार्जेस रहते हैं, या कोई टेस्ट होगी कोविड की उसके भी चार्जेस रहते हैं। अब बात करते हैं कि इस बार क्या नए नियम लाए हैं या क्या फिर इस ऑर्डर में सरकार ने जो है बदलाव किया है। अगर हम देखें तो पिछले ऑर्डर जो है उसके चलते मुंबई में कोई ट्रीटमेंट ले रहा है या फिर गढ़चिरौली में कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो दोनों को सेम अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती थी, यानी समान उन्हें अमाउंट जो है वो देनी पड़ती है। लेकिन अब सरकार ने शहरों को ए, बी और सी ऐसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ए कैटेगरी के रेट जो है उससे कम रेट बी कैटेगरी के है, जहां पे छोटे शहरों का उन्होंने उसमें समावेश किया है, जिसमें नासिक हो या फिर औरंगाबाद ऐसे छोटे शहर उसमें है। और ए और बी कैटेगरी में जो शहर या जिले नहीं आते उनको जो है वो सी कैटेगरी में डाला गया है। तो इससे फायदा ये है कि रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो मरीज है, जो अपनी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं प्राइवेट अस्पतालों में, उन्हें अब कम पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि रेट में जो है वो बहुत फर्क है। अगर हम बात करें ए कैटेगरी की, तो अगर 6,000 रुपए अगर कोविड वार्ड के लिए नॉर्मल बेड चार्ज है, तो वही बी में जो है वो तकरीबन 4,500 है और सी में जो है वो तकरीबन 3,500 है। जी मयूरेश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।